नन्हा सिपाही और चोरी का रहस्य, बच्चों की गांव की कहानी। चमनपुर गांव अपनी खूबसूरती, सरलता और शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सुबह सुबह मुर्गा कूकू करता, बच्चे स्कूल जाते, बड़े खेतों में काम करते और शाम को सब पेड़ों के नीचे बैठकर हंसते खेलते। इसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम अमीन था। अमीन सिर्फ 8 साल का था, लेकिन बहुत समझदार और होशियार था। उसे पुलिस वालों की वर्दी पहनना और छोटी छोटी तफ्तीश करना बहुत पसंद था। सब उसे प्यार से नन्हा सिपाही कहते थे। चोरी की शुरुआत एक दिन गांव में अजीब बात हुई। चाचा हफीज, जो गांव की दुकान चलाते थे, सुबह उठे तो देखा कि उनकी दुकान का ताला टूटा हुआ था और चीनी, गुड़ और पैसे का डब्बा गायब था। उन्होंने आवाज लगाई और सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। चाचा हफीज बोले, यह काम गांव के किसी आदमी का नहीं हो सकता, लेकिन चोर जरूर हमारे बीच है। गांव के बुजुर्ग हैरान थे, क्योंकि चमनपुर में कभी चोरी नहीं हुई थी। सब परेशान हो गए। अमीन की तफ्तीश शुरू। अमीन सब बातें सुन रहा था। उसने तुरंत अपनी नन्ही सिपाही वाली टोपी पहनी, लाठी उठाई और जोर से बोला, चिंता मत करो, नन्हा सिपाही चोर को ढूंढ निकालेगा। सब हंस पड़े, लेकिन अमीन गंभीर था। उसने सबसे पहले दुकान का निरीक्षण किया। देखा कि दरवाजे के पास छोटे छोटे चप्पल के निशान थे। अमीन ने ध्यान से उन निशानों की नकल बना ली। फिर वह गांव के किनारे वाले तालाब की ओर चल पड़ा, जहां बच्चे अक्सर खेलते थे। रास्ते में उसे शाहिद मिला, जो 12 साल का था। उसके हाथ में गुड़ का टुकड़ा था, जिसे वह जल्दी से छिपाने लगा। अमीन को शक हुआ। सुराग और सच अमीन ने कहा, यह गुड़ कहां से मिला शाहिद भाई? शाहिद घबरा गया। मां ने दिया था। अमीन ने उसकी चप्पल के निशानों को ध्यान से देखा। वही छोटे निशान थे। अमीन सीधे शाहिद की मां के पास गया और पूछा, आंटी, क्या आपने शाहिद को गुड़ दिया था? आंटी ने हैरानी से कहा, नहीं बेटा, हमारे घर में तो गुड़ खत्म हो गया है। अमीन को यकीन हो गया कि शाहिद ही चोर है, लेकिन उसने आवाज नहीं लगाई। सीधे चाचा हफीज के पास गया और सब सबूत बताए, चप्पल के निशान, गुड़ का टुकड़ा और शाहिद का झूठ। चाचा हफीज ने गांव के बड़े लोगों को बुलाया और सबके सामने शाहिद से पूछा, बेटा, सच सच बताओ, क्या तुमने दुकान से कुछ लिया था? शाहिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे शर्म आती है, मेरे पापा बीमार हैं और हमें घर के लिए कुछ चाहिए था। मैंने सोचा थोड़ा सा गुड़ और चीनी ले लूं, कोई नहीं देखेगा। परिणाम और सीख सब लोग चुप हो गए। गांव के बुजुर्गों ने शाहिद को माफ कर दिया, लेकिन समझाया कि चोरी सही रास्ता नहीं है। फिर सब ने उसके घर राशन भेजा और उसके पिता का इलाज करवाया। चाचा हफीज ने अमीन को गोद में उठाकर कहा, तुम सच में नन्हे नहीं बहादुर सिपाही हो। तुमने बिना डरे सच का साथ दिया। सारे गांव वालों ने ताली बजाई और अमीन को चमनपुर का नन्हा सिपाही सम्मान दिया गया। कहानी से सीख, झूठ और चोरी से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि बड़े लोगों से बात करने से मदद मिलती है। छोटे बच्चे भी अगर हिम्मत और समझदारी से काम लें तो बड़े काम कर सकते हैं। दूसरों की मदद करना और सच बोलना सबसे बड़ी बहादुरी है।